लेकिन सीधा सवाल पहले मैं ये कर लेता हूँ यशवंत जी से। यशवंत जी, राजस्थान की जनता इस बार क्या चुनेगी? क्या 30 साल वाला पैटर्न फॉलो होगा या फिर गहलोत राज लौटेगा? आपकी टीम ग्राउंड पर थी, आपने क्या देखा? और दूसरी बात ये कि ये डेटाज को जनता तक पहुंचाने के लिए कैसे स्टीक माना जाए? बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। कंफ्यूजिंग तो होता है, और अगर कंफ्यूजन है जमीन पे तो दिखाई देता है, परिलक्षित होता है आंकड़ों में। क्लोज मुकाबला है, और ये इस मामले में तो राजस्थान का इलेक्शन थोड़ा सा अलग ये हो गया है कि जब जब कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती थी, बीजेपी बहुत लंबे मार्जिन से जीतती थी वहां पर, लेकिन इस बार वैसा लंबा मार्जिन नहीं दिखाई दे रहा। उसका कारण बहुत साफ है। बीजेपी ने पहली बार अपनी परिपाटी से हटकर चेहरा नहीं देने के, बिना चेहरे के चुनाव में जाने का जो फैसला लिया, मुझे लगता है उसके कारण एक एंटी इनकम्बेंसी का जो पूरा फायदा बीजेपी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। दूसरी तरफ 4.5 साल की सिरफुटबल के बाद में भी अशोक गहलोत साहब ने किसी तरीके से पिछले 6 महीने में मुझे लगता है पैचअप किया सचिन पायलट के साथ में, और जो भी गवर्नेंस का काम और स्कीम्स और वादे की झड़ी जितनी भी थी उसके ऊपर दिमाग लगाया, उसका थोड़ा सा असर वहां पे दिख रहा है। इन सबसे ज्यादा असर जो है दरअसल उन 44 सीटों पे दिख रहा है जहां पर ये अन्य की उम्मीदवारी जो है वो बागी उम्मीदवार, छोटी पार्टियों के उम्मीदवार जो इन 44 सीटों पे या 14 सीटों पे तो जीतने की स्थिति में है, 30 सीटों पे नंबर 2 या क्लोज नंबर 3 की भूमिका में है, जहां पे खेल बिगाड़ रहे हैं वो। ऐसे में हर चौथी सीट पे अगर इस तरीके के इक्वेशन है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका आकलन करना कठिन हो जाता है। खास तौर पे बागी उम्मीदवारों को लेकर एक बात मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों की समझ हमेशा से कन्वेंशनल तरीके से ये रही है, बागी उम्मीदवार अपोजिशन की पार्टियां खड़ी करती हैं, यानी कांग्रेस खड़ी करवाती है भाजपा के खिलाफ, भाजपा खड़ी करवाती है कांग्रेस के खिलाफ, उससे उनका असर होता है कि एक दूसरे के नतीजों को प्रभावित करें। लेकिन राजस्थान के केस में ये केस ही नहीं है। राजस्थान के केस में बागी उम्मीदवार कांग्रेस के जो खड़े हो रहे हैं वो कांग्रेस के ही नेताओं ने खड़े कराए हैं, बीजेपी के जो खड़े हो रहे हैं वो बीजेपी के ही नेताओं ने खड़े कराए। तो ये जो उलटबासी है, ये जो विचित्र स्थिति है, उसके चलते हालांकि हमारे आंकड़ों में, हमारे ट्रैकर में भी, हमारे आंकड़ों में भी बीजेपी को एडवांटेज राजस्थान में है, अभी भी उसी तरीके का। देशमुख साहब आपने बड़ी सही बात बोली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।